हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को वेतन समय पर मिले, रिटायरों को पेंशन समय पर मिले और जितने भी देय वित्तीय लाभ हैं वो सरकार तुरंत कर्मचारियों को जारी करे। इन्हीं मांगों को लेकर आज भारतीय मजदूर संघ जिला शिमला के जो पदाधिकारी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शिमला का उपायुक्त कार्यालय है, उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इसके बाद एक मांग पत्र जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। ये तस्वीरें सीधी जिलाधीश कार्यालय के बाहर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय मजदूर संघ जिला शिमला की जो कार्यकारिणी है, जो पदाधिकारी हैं, विभिन्न विभागों के जो विभागाध्यक्ष हैं, विभागों की जो नेतृत्व करते हैं, कर्मचारियों का जो नेतृत्व करते हैं, वो सारे पदाधिकारी इस धरने प्रदर्शन में आज आए हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि जो 3 साल से इनकी लंबी पड़ी मांगे हैं, जो वित्तीय लाभ नहीं दिए गए हैं, देय भत्ते हैं और मेडिकल बिल्स हैं जिनका भुगतान नहीं किया गया है, वो सारे भुगतान किए जाएं और इन्हें जो है वो कर्मचारियों की जो लंबे समय से लंबित मांगे पड़ी हुई हैं उन सभी को पूरा किया जाए। उसके चलते आज ये धरना प्रदर्शन जो जिलाधीश कार्यालय है शिमला का, वहां पर आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये इनसे बातचीत करते हैं, क्या जरूरत पड़ी आज जो धरना प्रदर्शन करने के लिए कर्मचारियों को सड़कों पर उतरना पड़ा? देखिए, ज्यादा तो आप मीडिया भाइयों को ज्यादा पता है कि आज कर्मचारियों की सरकार ने क्या दशा बना दी है। आज कर्मचारियों को अगर डीए का ही आप अनुमान लगाएंगे तो साल का कम से कम एक कर्मचारियों को, छोटे से छोटे कर्मचारी को 30,000 का नुकसान हो रहा है। वेतन में 30,000 का नुकसान। देखिए, आप आने वाले अगर 3 साल का हिसाब किताब लो, आगे टाइम आने वाले टाइम का ले तो कितना नुकसान हो रहा है। और स्कीम वर्करों का देखिए आप, बहुत बड़ा कम 2-2.5 लाख का स्कीम वर्कर है हिमाचल प्रदेश में। उन्हें क्या हो रहा है कि केंद्र का मानदेय अलग दे रहे हैं, केंद्र का जो सैलरी मिलती है वो अलग मिलती है और स्टेट की सैलरी अलग मिलती है। केंद्र अगर 10 तारीख को दे रहा है तो स्टेट वाले 2 महीने के बाद दे रहे हैं। और ऐसी दशा परिवहन की है, परिवहन को कभी भी, परिवहन के कर्मचारियों को कभी भी समय पर वेतन नहीं मिल रहा। और ऐसी दशा टूरिज्म की है। मतलब निगमों की, सभी विभागों की इस सरकार ने वो दशा कर दी है जो हिमाचल के इतिहास में आज तक ऐसी दशा कभी नहीं। आज आप इकट्ठा हुए हैं, क्या कोई मांग पत्र दिया जाएगा? हाँ, मांग पत्र आज हमने 26 रुपये मांग पत्र सरकार को मार्च में भेजा था माननीय डीसी के मोदी से, लेकिन सरकार ने अभी तक उस पर कोई बात नहीं की है। आज हमने विभिन्न विभागों के जो है प्रतिनिधि बुलाए हैं, सिर्फ प्रतिनिधि विभिन्न विभागों के आए हैं। आज फिर से हम डीसी महोदय के सामने के द्वारा सरकार को दोबारा ज्ञापन देंगे कि आप ये जो कर्मचारियों की दशा आपने इतनी बुरी बना दी है, जिस कर्मचारियों की वजह से आप सत्ता में आए, कम से कम इस दशा को आप सुधारिए। लेकिन सरकार तो कहती है कि हम कर्मचारी हितैषी हैं, आते ही हमने ओपीएस दे दी और सैलरी टाइम से दे रहे हैं, पेंशन टाइम से दे रहे हैं, ये दावा सरकार कर रही है। आप बता दीजिए कि किसको ओपीएस समय से मिली, किसको मेडिकल बिल समय के मिले, किसको वेतन समय पे मिल रहा है। रोना तो इसी का ही है। अगर समय पे मिल रहा तो आज यहाँ आते हम। रोना तो इसी चीज का, बोल रहे हम दे रहे हैं, लेकिन दे किसको रहे? आपके टूरिज्म की दशा देखी होगी अभी। लेकिन सरकार तो लगातार कर्ज ले रही है कि हम पेंशन और उसके लिए ही कर्ज ले रही है। किसके लिए? अभी आपने जितना कर्जा लिया तो डीए क्यों नहीं दिया? आपने एरियल क्यों नहीं दिया 16 के? और सबसे बड़ी बात है कि 2016 के बाद जो कर्मचारी रिटायर हो रहा है उसको 2006 का वित्तीय लाभ दिए जा रहे हैं। 2006 के स्केल से वित्तीय लाभ दे रहे हैं कई निगमों में। तो क्या दे रहे हैं आप? जहां तक घाटे का लोन का रोना रो देती है, तो सरकार का ये तो इतिहास है। जब से हिमाचल का गठन हुआ है, हिमाचल बना है, तब से लेकर आज तक इतना कर्ज कभी नहीं लिया है और डबल 3 गुना कर्जा ले लिया है, लाखों करोड़ से ऊपर कर्ज चला गया। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो अगला कदम क्या रहेगा? नहीं, ये 12 के 12 जिलों में ऐसे ही धरने चलेंगे, छोटे छोटे प्रतिनिधियों के धरने होंगे, क्योंकि सारा एम्प्लॉयज एक बार बाहर नहीं निकल सकता और उसके पास इतना टाइम नहीं होता। आज भी हमारी कम से कम 15-20 गाड़ियां रास्ते में फंसी है, कोई 103, कोई कुफरी में फंसे, कोई बागना घाट में फंसे। तो इस तरह से एम्प्लॉयज एकदम बाहर नहीं निकलेगा। ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम होंगे हर जिला पे और फिर प्रदेश स्तर का जो कार्यक्रम होगा वो आपको बता दे। तो भारतीय मजदूर संघ के कार्यक्रम का तो आपने पता है, पिछली सरकार में भी देखा है आपने कि भारतीय मजदूर संघ का कैसा कार्यक्रम होता है। तो उससे पहले हम सोचते हैं कि सरकार एम्प्लॉयर्स के साथ निपट जाए, उससे पहले ऐसी नौबत ना आए। तो ये आपने कर्मचारियों का रोष सुना कि जब से सरकार सत्ता में आई है कर्ज लगातार लिए जा रही है, 4 गुना कर्ज जो है पिछली सरकारों से ज्यादा ले लिया है, लेकिन कर्मचारियों से जुड़ी जो मांगे हैं
वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। फिर चाहे वो भत्ते देने की बात हो, कर्मचारियों को समय पर वेतन देने की बात हो, रिटायर कर्मचारियों को समय पर पेंशन देने की बात हो, लगातार 24 सूत्रीय मांग पत्र भी सरकार को सौंपा है, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी सकारात्मक पहल नहीं हुई है पूरा करने को लेकर। तो अब आज प्रदर्शन के माध्यम से एक बार फिर सरकार तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, और अगर तब भी मांगे पूरी नहीं होती है तो बीएमएस के बैनर तले एक बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश में किया जाएगा। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन ऋषि भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।